इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की दुनिया किसी खिलाड़ी का करियर बना सकती है, लेकिन यही मंच उसकी असलियत भी उजागर कर सकता है। यही कुछ हुआ 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क के साथ, जिन्हें कुछ समय पहले तक क्रिकेट का उभरता सितारा और डेविड वार्नर का उत्तराधिकारी बताया जा रहा था। आईपीएल 2024 में मैकगर्क ने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 244.4 की स्ट्राइक रेट के साथ 330 रन बनाकर उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अद्भुत प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचे, उनका बल्ला खामोश हो गया। जैक फ्रेजर मैकगर्क के आईपीएल में धूम मचाने के बाद लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। ऑस्ट्रेलिया में कई लोगों का मानना था कि मैकगर्क डेविड वार्नर का शानदार विकल्प हो सकते हैं, परंतु जब उन्हें इंटरनेशनल मंच मिला तो चीजें वैसी नहीं रहीं। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जहां उन्हें ट्रेविस हेड की गैर मौजूदगी में ओपनिंग का मौका मिला, वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इस दौरान शाहीन शाह अफरीदी के सामने उनकी लाचारी साफ झलकी। एक अनुभवी गेंदबाज के सामने उनके अनुभवहीनता ने उन्हें जल्द ही पवेलियन की राह दिखाई। आईपीएल के दौरान खासकर अरुण जेटली स्टेडियम के छोटे मैदान पर मैकगर्क ने गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार किया और हर मैच में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने न केवल टीम को मजबूती दी, बल्कि दर्शकों को भी रोमांचित कर दिया। आईपीएल जैसे मंच पर लगातार रन बनाना एक बड़ी बात है और मैकगर्क ने इसे बखूबी अंजाम दिया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की चुनौतियां आईपीएल से बहुत अलग होती हैं। आईपीएल में छोटे ग्राउंड और तेज गति के कारण बल्लेबाजों को कई अवसर मिलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलना मुश्किल होता है। हालांकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा, लेकिन जब एक खिलाड़ी को हर बार बैट से योगदान देने की अपेक्षा होती है, तो उसे एक स्थिर और सटीक तकनीक की जरूरत होती है। आईपीएल में दर्शकों ने उनकी स्ट्राइक रेट को सराहा, परंतु इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने के लिए सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, बल्कि धैर्य, तकनीकी कौशल और उच्च मानसिकता की आवश्यकता होती है। जैक का आईपीएल में बाउंड्री लगाने का तरीका उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वे उसी शैली से अपने बल्ले को चला नहीं पाए। पाकिस्तान के खिलाफ अपने हालिया मैच में जैक फ्रेजर मैकगर्क को ट्रेविस हेड की गैर मौजूदगी में ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन उनकी शुरुआत निराशाजनक रही। शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें एक लेंथ डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड किया, जो मिडिल स्टंप पर पिच होकर अंदर की ओर आई। इस शॉट के दौरान मैकगर्क अपने पैर जमाने में असफल रहे और मात्र 10 गेंदों में 13 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनकी यह पारी दर्शाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी तकनीक में कहीं न कहीं कमी है। अफरीदी जैसे गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, खासकर उनके लिए, जो हाल ही में आईपीएल के छोटे मैदान और अपेक्षाकृत आसान गेंदबाजी आक्रमण के आदी हो गए थे। अफरीदी की गेंद में जो पेस और स्विंग था, उसने मैकगर्क को पूरी तरह से भटका दिया। हालांकि 10 गेंदों में 13 रन देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह निराशाजनक रही, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर खुद को साबित करने के लिए यह प्रदर्शन काफी नहीं था। मैकगर्क के इस असफल प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ उनका आईपीएल में अद्वितीय प्रदर्शन है, जो यह साबित करता है कि वह छोटे ग्राउंड्स में अपने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। आईपीएल का आकर्षण, पैसा और प्रसिद्ध खिलाड़ियों को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब उन्हें बड़े मैदानों पर विश्व स्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन करना होता है। मैकगर्क के प्रदर्शन से यह भी सवाल उठता है कि क्या उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है। शायद यह एक समय है जब ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं और कोचों को उनके खेल पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ सकें। मैकगर्क का स्ट्राइक रेट और उनकी आईपीएल की सफलताएं से यह उम्मीद थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है। इस युवा बल्लेबाज के लिए
आगे का रास्ता आसान नहीं है। उन्हें अपनी तकनीक पर काम करने की आवश्यकता है, खासकर तेज और स्विंग गेंदबाजों के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे कोचिंग संसाधन हैं, और अगर मैकगर्क अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं तो शायद वे भविष्य में बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। खेल के उच्चतम स्तर पर टिके रहने के लिए किसी भी खिलाड़ी को धैर्य और अभ्यास के साथ अपने खेल को सुधारना पड़ता है। इस दौरान जैक फ्रेजर मैकगर्क को सलाह दी जा सकती है कि वह अधिक से अधिक घरेलू क्रिकेट खेलें और अपनी तकनीक को मजबूत करें। यह उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए और भी मजबूत बनाएगा। केवल आईपीएल में धूम मचाने से वह सफल नहीं हो सकते। उन्हें अपनी बल्लेबाजी में स्थिरता लानी होगी और हर पिच और हर गेंदबाज के खिलाफ अपनी मजबूती दिखानी होगी। आईपीएल जैसे मंच पर चमकने से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में टिके रहना एक कठिन काम है। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ उनका हालिया प्रदर्शन एक संकेत है कि उन्हें अभी अपने खेल पर काम करने की जरूरत है। अगर मैकगर्क अपनी तकनीक और मानसिकता पर ध्यान देंगे तो वह फिर से अपने आलोचकों को गलत साबित कर सकते हैं।